आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उत्तरकाशी के सिलख्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को 17 दिन के अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रदेश में मतगणना के लिए तैयारियां पूरी, निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे परिणाम। प्रदेश में आज भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी। भोपाल में स्कूलों का समय बदला और ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में 17 दिन से फंसे सभी 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हर श्रमिक की सुरक्षित निकासी पर भारत माता की जय के नारे गूंज रहे थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने श्रमिकों को बाहर निकालने का श्रेय सरकार और एजेंसियों को दिया। बचाव कार्यकर्ताओं और श्रमिकों के परिवारों ने केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के लिए आभार व्यक्त किया है। सभी श्रमिकों को निकटवर्ती सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह इस दौरान मौजूद थे। केंद्र सरकार ने बचाव अभियान में पूरी मदद की और प्रधानमंत्री ने समूचे अभियान पर निगरानी रखी। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर को हुए मतदान की 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों में स्थापित मतगणना केंद्रों में मतों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के राउंड वाइज परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। सबसे पहले सुबह 8 बजे से पोस्टल बैलेट की गणना शुरू होगी। इसके आधे घंटे बाद 8:30 बजे EVM में दर्ज मतों की गणना शुरू होगी। पोस्टल बैलेट की गणना समाप्त होने के तत्काल बाद प्रत्येक उम्मीदवार को मिले डाक मतपत्रों की घोषणा की जाएगी। विधानसभा निर्वाचन 2023 की मतगणना के परिणाम भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.results.eci.gov.in और वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA पर देखे जा सकेंगे। वोटर हेल्पलाइन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। इसके अलावा ceomadhyapradesh.nic.in पर भी मतगणना के परिणाम प्रदर्शित किए जाएंगे। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के होने वाली मतगणना में अब केवल 4 दिन बाकी है। जिला मुख्यालयों में इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। अशोकनगर जिले की तीनों विधानसभा अशोकनगर, मुंगावली और चंदेरी की मतगणना शासकीय विधि महाविद्यालय में की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुभाष कुमार द्विवेदी ने बताया कि मतगणना राउंड वार की जाएगी। अशोकनगर के लिए 20 राउंड, विधानसभा क्षेत्र चंदेरी में 17 राउंड और विधानसभा क्षेत्र मुंगावली में 20 राउंड होंगे। मैहर और रामपुर बघेलान विधानसभा क्षेत्र की मतगणना में 14 टेबल की बजाय 18 टेबल पर EVM की मतगणना की जाएगी। मतदान केंद्रों की अधिक संख्या को देखते हुए टेबल वृद्धि के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। धार में मतगणना का कार्य पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। मतगणना की विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारी बनाकर उन्हें दायित्व सौंपे गए हैं। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने बताया कि 3 दिसंबर को मतगणना संबंधी प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू होगी। उन्होंने मतगणना स्थल पर विधानसभावार EVM मशीन लाने के लिए पृथक बैरिकेडिंग, मतगणना एजेंट्स के प्रवेश एंट्री गेट पर चेकिंग उपरांत ही अधिकृत व्यक्ति को प्रवेश, मतगणना अभिकर्ताओं, मीडिया सेंटर में पत्रकारों के लिए बैठक की समुचित व्यवस्था बनाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। पन्ना में विधानसभा निर्वाचन की मतगणना के लिए नियुक्त लोक सेवकों को मतगणना प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण आज सुबह 11:30 बजे से शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना में आयोजित किया गया है। खरगोन के PG कॉलेज में मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मतगणना कक्ष बनाए गए हैं और प्रत्येक कक्ष में मतगणना के लिए 14 टेबल लगाई गई हैं। लगभग 150 CCTV की मदद से स्ट्रांग रूम में रखी EVM की सुरक्षा की निगरानी की जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Twitter और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
प्रदेश में 10 से 12 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर सतना जिले में तैयारियां की जा रही हैं। यहां 3,50,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाएगी। पेश है हमारे सतना संवाददाता की रिपोर्ट। अभियान को सफल बनाने के लिए 2,622 टीकाकरण बूथ बनाए जाएंगे और 2,742 टीकाकरण दल गठित किए गए हैं, जिनमें 5,648 कर्मचारी शामिल किए जाएंगे। 10 दिसंबर को छूट गए बच्चों को राउंड अप के तहत घर घर जाकर दवा पिलाई जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार अभियान कल शाम समाप्त हो गया। राज्य की 119 विधानसभा सीटों के लिए बृहस्पतिवार को मतदान होगा। पिछले एक महीने से विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारकों ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में राज्य में जमकर प्रचार किया। भाजपा के लिए प्रचार अभियान की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। पार्टी के कई बड़े नेताओं ने भी जगह जगह जाकर उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भारत राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने प्रचार अभियान की अगुवाई की। कांग्रेस ने अपनी 6 गारंटी के साथ मतदाताओं को लुभाने का प्रयास किया। इसके अलावा मजलिस, बहुजन समाज पार्टी, वाम दलों और कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जोर शोर से प्रचार किया। HIV एड्स के प्रति जागरूकता को बढ़ाने और लोगों में इस बीमारी के प्रति व्याप्त भय और भ्रांतियों को दूर करने के लिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को भोपाल में मेगा बाइक रैली आयोजित की जाएगी। सीएमएचओ डॉ प्रभाकर तिवारी ने बताया कि जिला चिकित्सालय से प्रारंभ होकर ये रैली एम्स में समाप्त होगी। इस अवसर पर एम्स में HIV एड्स संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। जिले की सभी स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थाओं में जागरूकता रैलियां, चित्रकला आदि आयोजित किए जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समेत अन्य मौसम प्रणालियों के कारण पिछले 2 दिनों से प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज सुबह से भोपाल में बादल छाए हुए हैं। मावठा गिरने के साथ ठंड महसूस होने से भोपाल में अगले आदेश तक नर्सरी से 5वीं क्लास तक के स्कूल सुबह 9 बजे से पहले नहीं लगेंगे। वहीं सागर में नर्सरी से 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को समय बदलने के निर्देश दिए गए हैं। मंडला जिले में 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बात क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हरा दिया। मंगलवार को भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 222 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 223 रनों का लक्ष्य प्राप्त कर लिया। गुवाहाटी के बारसापाड़ा स्टेडियम में हुए इस मैच में ऋतुराज गायकवाड़ और ग्लेन मैक्सवेल ने नाबाद शतक लगाए। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गोवा में कल शाम 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह इफ्फी का समापन हुआ। इसमें कई फिल्मी हस्तियां उपस्थित थी। आगरमालवा जिला अस्पताल को EHRMIS सॉफ्टवेयर में 92% उपलब्धि पर प्रदेश स्तर पर सराहा गया है। सागर संभागायुक्त डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के एक मामले को गंभीरता से लेते हुए टीकमगढ़ जिले के सहायक मृदा सर्वेक्षण अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और खंडवा शहर की 3 पीढ़ियों को योग और संस्कार की शिक्षा प्रदान करने वाले आदर्श योग और संस्कार प्रतिष्ठान के संस्थापक योगाचार्य स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण गुप्त गुरुजी की 101वीं जन्म जयंती मनाई गई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे सभी 41 श्रमिकों को 17 दिन के अभियान के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रदेश में मतगणना के लिए तैयारियां पूरी। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर देखे जा सकेंगे परिणाम। प्रदेश में आज भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी। भोपाल में स्कूलों का समय बदला। और ऑस्ट्रेलिया ने T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत को 5 विकेट से हराया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।